So, hello friends and welcome back to English by Vijay KMR. So, today in this video, I will give a big announcement. मैं एक इंफॉर्मेशन एक अनाउंसमेंट के लिए बेसिकली आया हूँ। यहाँ पे मैं कोई क्लास नहीं है, मैं एक जानकारी के लिए एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके पास आया हूँ। ठीक है, आपको पता है कि अभी रिसेंट में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जस्ट लाइक MTS, CGL, CPO है ना, और CDS और KVS। देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। देखो कौन कौन से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करूँ आपका अभी हाल ही में MTS, CGL, CHSL, CDS और KVS और बैंक्स और पोस्टर में भी आपने देखा ही होगा, यानी कि जो भी हमारे वनडे एग्जाम्स हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आपने MTS को ऊपर क्यों लिख रखा है? भाई MTS को ऊपर लिखने का मेरा ये पर्पज़ है क्योंकि ये जितने सारे एग्जाम्स हैं ना, ये जितने सारे एग्जाम्स हैं इनका फादर ये है एग्जाम MTS। क्यों? देखो MTS क्या होता है बच्चे, CGL वाला बंदा भी MTS देता है, CHSL वाला बंदा भी MTS देता है, CDS वाला व्यक्ति भी MTS देता है और KVS वाला स्टूडेंट भी MTS देता है और बैंक वाले बच्चे भी MTS देते हैं। तो और ऑल ओवर थिंग्स आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि MTS एक ऐसा एग्जाम है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सारे बैठते हैं एंड कॉम्पिटिशन बहुत एडवांस लेवल पे होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ना, CGL का पेपर आसान आता है भाई अकॉर्डिंग टू MTS, क्योंकि MTS में नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है और इस बार की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमारी MTS में ही है। तो MTS को हल्के में मत लेना, बहुत ही अच्छा एग्जाम है, ठीक है। और एक चीज़ की अगर मैं और बात करूं कि इन एग्जाम्स की मैंने बात कर दी, तो इन एग्जाम्स में भाई अगर मैं बात करूं ना, इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको यही, यानी कि एग्जामिनर अब आपको यही चेक करना चाहता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आप इंग्लिश को कैसे ट्रीट करते हो, आप इंग्लिश की किस तरह से उठाते हो, आप इंग्लिश को एक कैसे वे में टैकल करके चलते हो, ठीक है ना। MTS के एग्जाम में अभी रिसेंट में पैटर्न चेंज हुआ था। अगर आपने मेरी वीडियोस प्रॉपर देखी होंगी तो मैंने पहले ही कहा था कि MTS का पैटर्न भी चेंज होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ और वही बात हुई कि MTS का पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ तक बात हुई क्लियर। तो अब बात बताऊं बच्चे क्या होती है कि इंग्लिश का वेटेज इसलिए ज़्यादा बढ़ा दिया कि एग्जामिनर वाकई में देखना चाहता है कि आपको इंग्लिश में आता क्या है और एक इंग्लिश लैंग्वेज को आप कैसे ट्रीट करते हो। गॉट इट? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं MTS की पर्टिकुलर एग्जाम्स की बात करूँ तो फर्स्ट इसमें 2 सेशन में आपका पेपर होगा। फर्स्ट में होगा रीजनिंग एंड मैथ्स, जो कि एक क्वालिफाइड नेचर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग के साथ में, ये बात आपको पता रही। और आपका जो सेकेंड पेपर होगा वो होगा आपका GS का एंड इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज का देखो ना वेटेज कितना ज़्यादा है, क्योंकि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो इंग्लिश बेस्ड पे ही बनेगी, इंग्लिश और GS के बेस्ड पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको क्वालिफाई और आपकी जो कट ऑफ बनती है वो उसी के बेस पे बनेगी, ठीक है। तो देखो आपको भाई साहब हर सेक्टर में, आज आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एग्जामिनर यही चेक करना चाहता है कि आपको इंग्लिश में क्या आता है। क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए उसने अब टाइपिंग टेस्ट अप्लाई कर दिया, एलिजिबल कर दिया कि आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। गॉट इट? ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारे एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव हटा दिए हैं और आपको एक बेहतरीन वे में आपको प्रोसेस लेके चलनी है और एक बेहतरीन वे में आपको स्टडी करने के लिए चलनी है। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन के साथ में मैं वोकैब का फ्री बैचेस मैं सारे स्टूडेंट के लिए लेके आ रहा हूँ, यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्लासेस रहेगी। मैं वोकैब कराऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुकी है और आने के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, आपको वो वर्ड्स मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक वोकैब को उठाऊंगा, बेसिक लेवल से उठाऊंगा, एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। ये अनाउंसमेंट ही करने के लिए आया था मैं आपके पास में कि मैं हफ्ते में 3 क्लासेस वोकैब की लेके आऊँगा और वो बहुत ही बेहतरीन वोकैब होगी SSC एग्जाम्स के लिए, यानी वनडे एग्जाम्स के लिए, जहाँ भी आप इंग्लिश पढ़ते हो बहुत ही बेहतरीन वोकैब रहेगी और एक अच्छे वर्ड्स में उसमें कंपाइल करके आपको एक बेहतरीन फॉर्म में दिखाऊंगा। और 2 रूट, यानी कि 2 ही मेथड से मैं आपको रूट पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं बहुत मेथड से वोकैब पढ़ाता हूँ, स्टोरी टेलिंग ले लो या फिर द हिंदू एडिटोरियल ले लो, न्यूमेरिक मेथड ले लो और आपका रूट मेथड ले लो और एक मीनिंग अंडरस्टैंडिंग। तो आपको मैं जो वोकैब लेके चलूंगा ना आपकी, वो आपकी रहेगी बच्चे, एक तो रूट मेथड, ठीक है ना। और ये वोकैब का फ्री प्रैक्टिस बैच है जो कि आपको पोस्टर में आपने देख ही लिया होगा,
पोस्टर में आपने देख ही लिया होगा, वोकैबुलरी का फ्री बैच है, फ्री बैच ऑन यूट्यूब, ये आपको ध्यान रखना है। फ्री बैच आएगा, इसी चैनल पे आएगा, यूट्यूब की अलग से मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। इससे पहले मैं वोकैब की 9 से 10 क्लासेस ले चुका हूं, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्लासेस रही हैं, उसमें से भी काफ़ी वोकैबुलरी एग्जाम्स में उठ के आई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वो ये नहीं कि मैं क्लास 10 से स्टार्ट करूंगा, मैं बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट करूंगा, एक वोकैब की क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे बच्चे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आपको यही दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो दो मेथड से मैं आपको वोकैब कराऊंगा। एक तो होता है बच्चे रूट मेथड, जो रूट मेथड होता है आपका। सेकंड थिंग आपका मैं कराऊंगा बच्चे एक मीनिंग अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग अंडरस्टैंडिंग। इससे भी मैं आपको एक वोकैब कराने की कोशिश करूंगा कि आपको एक मीनिंग अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी आपको वोकैब याद करना सिखाऊंगा कि एक मीनिंग अंडरस्टैंड आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई देखो, ये चोचले होते हैं कि आओ वोकैब को ट्रिक से याद करें। भाई ट्रिक व्रिक से कभी वोकैब याद नहीं होती, कभी ट्रिक से वोकैब याद नहीं होती। देखो मेरा फंडा क्या है, मैं आपको एक गोल्डन लाइन बताता हूँ। रूट कह रहा हूँ, वोकैब होती है ना, जो वोकैबुलरी पार्ट होता है, वोकैबुलरी पार्ट अपने डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है। यानी कि जो हम लाइफ में कोई एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि सारे वर्ड्स हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। अब बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हो, रियल लाइफ से कैसे अटैच होती है। देखो आपने एक देखा होगा भाई ओपुलेंट पर्सन, ठीक है ना, ओपुलेंट, आपने देखा होगा लग्जीरियस, है ना, आपने देखा होगा ये रिच, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है यार, ये एक रियल लाइफ से तो अटैच होती हैं, रियल लाइफ से तो अटैच होती हैं। तो ओपुलेंट का मतलब क्या होता है, रिच पर्सन, ठीक है ना, रिच पर्सन मतलब क्या होता है, एक धनवान व्यक्ति होता है, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं एरोगेंट, अगर मैं बोल दूं आपको सामने एरोगेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, घमंड टाइप का मीनिंग। तो कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ से तो अटैच हो रहा है ना, रियल। हॉटी, जिसको हम हॉटी बोलते हैं, ठीक है ना। माइजर क्या होता है बच्चे, कंजूस आदमी होता है। तो ऐसे यार छोटे छोटे वर्ड हमारी सारी रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो आप किस तरह से वोकैब को उठाते हो, मैं आपको वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करूंगा, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्लासेस रहेंगी वोकैब की, और मैं वोकैब की बहुत जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। हफ्ते में 3 क्लास मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम मैं 3 क्लासेस वोकैब की डाल के ही मतलब प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये तो थी आपकी प्रैक्टिस, यानी कि जो वोकैब के फ्री बैचेस की, ठीक है ना। अगर आपका रिस्पॉन्स, अगर आप सीरियसनेस से पढ़ते हो तो मैं इसके बाद में मैं ये देखूंगा कि भाई बच्चा कितना सीरियस है और बच्चा कितना सीरियस नहीं है। स्टूडेंट क्या होता है कि स्टूडेंट है ना फ्री की कदर नहीं करता भाई, ये बात फैक्ट है, ये लिख के ले लो, फैक्ट है ये बात, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या करेंगे, जैसे मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि आप पढ़ रहे हो और अच्छे मतलब कि अच्छे खासे से आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो, अच्छे खासे से आप पढ़ रहे हो, तो मैं इसके बाद में ये देखूंगा अगर आप सीरियस हो तो मैं द कंप्लीट प्रैक्टिस बैच भी लेके आऊंगा, जिसमें आपको उन द क्वेश्चंस, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे सीडीएस के, एनडीए के, सीजीएल मेंस तक के लेवल के, और एक आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि हाउ टू स्पॉट एरर, कि हम एक हाउ टू स्पॉट एरर विद इन सेकेंड्स, कि हम सेकेंड्स में एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लोज टेस्ट बताना सिखाऊंगा, ठीक है ना। और पैराजम्बल्स ले लो आपके, ठीक है ना, PQRS वगैरह जो भी बोलते हैं आप, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट का कॉम्प्रिहेंशन का भी बहुत अच्छा रोल होता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश हर कोई देखो इतनी कठिन लैंग्वेज नहीं है, आसानी से हम उसको सीख सकते हैं, अच्छे खासे से हम अपनी थिंकिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन कि मैं प्रैक्टिस कह रहा हूँ, वोकैब बैच लेके आ रहा हूँ, वोकैबुलरी बैचेस, जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्लासेस रहेंगी, ऑल ओवर थिंग्स आपके सामने ये रहेगा, ठीक है ना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, अदरवाइज मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे फॉलो अप कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर मैं जो लेक्चर लेता हूँ उसके PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ भी आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इन्हीं के साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ठीक है ना। पहले एक बार यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक पहले इसको देख लो, वोकैबुलरी के बैचेस है, ये यूट्यूब पे चलेगा, आपका रन करेगा, किस तरह से रन करेगा, टाइमिंग स्लॉट भी मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइमिंग पे आपका ये बैच रहेगा। हालांकि ये बैच रहेगा शायद इवनिंग में ही रहेगा, ये बैच आफ्टर 6 o'clock के बाद ही ये बैच मैं रन करूँगा, ठीक है ना। आफ्टर 6 o'clock, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, तो आफ्टर 6 o'clock मैं फ्री रहता हूँ, उसके बाद में आपका ये बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे स्टेप बताता हूँ, आगे का स्टेप क्या हो सकता है। देखो भाई, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं एक कुछ चंद लाइनें पेश करना चाहता हूँ, ठीक। वो कहता है सूरज की तरह चमकना है मुझे, वो कहता है
सूरज की तरह चमकना है मुझे, मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। उसने कहा तपूंगा मैं, उसने कहा तपूंगा मैं, उसने कहा निखरूंगा मैं। सोने जैसा चमकना है तो तपूंगा मैं, निखरूंगा मैं, बट चमक के रहूंगा सूरज की तरह मैं। माना, चला, संभला, ठोकरें भी लगी, ठोकरों से सीख भी ली और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उसके साथ बाकी लोग भी चले थे कि हम भी तेरी तरह सूरज की तरह चमकेंगे, बट क्या पता था जो सूरज की तरह चमकेंगे, बट क्या पता था जो सूरज की तरह चमकेंगे, पसीना छूट गया एक दिया बनाने में। तो ये स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि वो अपना पेशेंस खो देते हैं। सरकारी नौकरी तैयारी करने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है बच्चे। अगर किसी बच्चे के पास पेशेंस है तो वो समाज में, सोसाइटी में कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर पेशेंस ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये लाइन उन्हीं के लिए थी जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं बट उनको एक मोटिवेशन नहीं मिलता, मोटिवेशन के साथ साथ में उनको कुछ थॉट्स नहीं मिलते, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में, ऐसे कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिससे वो डिमोटिवेशन हो जाते हैं, फिर उनको कुछ आगे बढ़ने का प्रयास नहीं मिलता। तो सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स ये दलदल है, यहाँ पे आपको तपना पड़ेगा तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो। कुछ बच्चे ने पूछा था कि भाई मैंने कितने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, तो मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं कभी नहीं बताता कि भाई मैंने कितने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, और ना ही मैं कभी बताना चाहता हूँ। लेकिन आप तो फोर्स करोगे तो मैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में भी मैं बताऊंगा कि मैंने कितने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, वो भी मैं आपको इन फ्यूचर ज़रूर बताऊंगा। तो ये लाइन थी उन बच्चों के लिए जो मोटिवेशन उनको नहीं मिल पाता, जो एक होता है ना कि जो मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको एक मतलब कि उनको एक ऐसा मार्ग नहीं मिलता। तो इन्हीं बच्चों के लिए जो फीस अडॉप्ट नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसे जो कंडीशंस होती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन उनके ठीक नहीं होती, उन्हीं के लिए फ्री वोकैबुलरी बैचेस मैं लेके आया हूँ। और इसी के साथ में अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। सारे सोशल मीडिया के लिंक जिससे आप मुझे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे फॉलोअप करो। कोई भी लाइफ से रिगार्डिंग या कोई किसी चीज़ से रिगार्डिंग कोई डाउट हो आपको, कोई सेंटेंस में या फिर कुछ चीज़ आपसे पूछनी हो, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी जीमेल अकाउंट भी इसमें है, उसमें भी आप मुझको फॉलोअप कर सकते हो, मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। करेंगे प्रैक्टिस बैच में मिलेंगे बहुत ही जल्दी, वोकैबुलरी बैचेस में बहुत जल्दी मिलेंगे। आई थिंक मंडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लासेस, क्योंकि अभी आज तो वेडनेसडे हो गया, तो आई थिंक मैं मंडे से, है ना, या उससे पहले भी कोशिश करूंगा। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। ये क्लासेस लाइव चलेंगी आपकी, रिकॉर्डिंग नहीं रहेंगी, सिर्फ लाइव में ही मैं कंसिडर करूंगा, सिर्फ लाइव क्लासेस ही आपकी चलेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। तैयारी करते रहो, पेशेंस बनाए रखो, क्योंकि पेशेंस बनाए रखोगे ना तो बहुत अच्छी आपको जॉब मिलेगी, मन चाहे आपको जॉब मिलेगी। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।